ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन बैनर तले चारबाग स्थित तत्वाधान में फोटोग्राफर प्रतिनिधि सम्मेलन व सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, नाका इंडोला स्थित होटल अंबर लखनऊ में आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नागेंद्र कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन ने की। कार्यक्रम का संचालन मुख्य अतिथि द्वारा गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित और राष्ट्रगान कर शुरू किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के फोटोग्राफर उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र कश्यप ने अपने संबोधन में कार्यक्रम में आए हुए सभी फोटोग्राफरों से अपील की, मैं संगठन को मजबूत बनाए और फोटोग्राफरों के हित के लिए कार्य करें। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी लोगों ने एक दूसरे से परिचय किया। मंच पर आसीन सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद जी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में अपनी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है, मुझे आप लोगों का साथ मिल रहा है। आप लोगों का साथ ही मिलता रहा तो मैं आगे चल पाऊंगा, अन्यथा नहीं। हमें अपने सम्मान में हक के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में आए हुए सूचना इंडिया न्यूज चैनल के स्पेशल रिपोर्टर मोहम्मद नसीर ने कहा, बिना फोटोग्राफर के किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं है। सम्मान समारोह में सूचना इंडिया के वरिष्ठ कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार को भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चला, जिसमें दूर दराज से आए हुए सभी लोगों ने ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन के फॉर्म पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों की संख्या में और फोटोग्राफर उपस्थित रहे। माननीय अध्यक्ष के आगमन पर सभी ने एक सुर में राष्ट्रगान गाकर भारत माता की जय के नारों से माहौल को गुंजायमान बनाया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मंत्री जी का फूल माला पहनाकर इस्तकबाल बुलंद किया गया। माननीय अध्यक्ष जी को ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र कश्यप जी ने फोटोग्राफरों की मांगों से अवगत कराया। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, विभिन्न जिलों से आए हुए सभी फोटोग्राफर साथियों का स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है देश में किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसके बिना किसी की पहचान नहीं हो सकती है। जीवन से मृत्यु तक यह कला का स्रोत है। अगर आज हम एक दूसरे को जान सकते हैं तो सिर्फ उनकी फोटो से जान सकते हैं। अगर महात्मा गांधी को हम देख सकते हैं तो फोटो से ही देख सकते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर अब तक दुनिया के महानतम व्यक्ति को फोटो के माध्यम से पहचाना जाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके फोटो सोशल मीडिया पर आ ही जाती हैं। जन्मदिन से लेकर शादी विवाह तक जितने भी फंक्शन होते हैं वह सब बिना फोटोग्राफी के संभव नहीं होते। यह एक ऐसी कला है जो कि जीवन के हर एक मोड़ पर आवश्यक हो गई है। वास्तव में फोटोग्राफी एक ऐसी कला है, मुझे लगता है तमाम कलाओं से संबंधित बोर्ड भी है। अभी माटी बोर्ड कला बना है। फोटोग्राफी संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं सरकार से इसके बारे में बात करूँगा। इस प्रकार की और बहुत सी बातें हैं और आप तो सब एक ऐसी विधा से जुड़े हुए हैं जिससे भारत के लोग प्रधानमंत्री से लेकर के व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। एक लंबे समय से फोटोग्राफी को मान्यता नहीं मिल पाई है। हमें लगता है ऐसा महत्वपूर्ण रूप से प्रयास नहीं हुआ है। बढ़ते जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है फोटोग्राफी। यह अपने आप में एक अद्भुत कला है। ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन का आज यहाँ पर आयोजन था और इस आयोजन में मैंने प्रतिभाग किया है और इनकी समस्याओं से मैं अवगत हुआ। निश्चित रूप से जो फोटोग्राफी की विधा है वह एक ऐसी विधा है जो कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक प्रासंगिक है। जीवन के हर क्षेत्र में जो राष्ट्रीय संदर्भ हैं, राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, उन सबको संजोने में फोटोग्राफी का विशेष महत्व है। इस विधा से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इस विधा का भी संरक्षण होना चाहिए और इस विधा से जुड़े हुए लोगों का भी संरक्षण होना चाहिए। इन्होंने मान्यता की बात की है और इस कला बोर्ड की बात की है। मैं इन सब सारे मुद्दों को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा। ये ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन का जो ये प्रतिनिधि सम्मेलन है, इसमें सभी जिलों से फोटोग्राफर आए हुए हैं। जो माननीय मंत्री जी हैं हमारे बीच में, डॉक्टर निर्मल दास जी, और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि देश की आज़ादी से अब तक एक फ़ोटोग्राफर का कोई दर्जा तय नहीं हुआ या फोटोग्राफी का भी कोई दर्जा तय नहीं है।
कोविड-19 के में आप देखा बड़ी मारामारी रही, सरकार ने सभी के लिए योजना बनाई, गरीब से लेकर अमीर तक के लिए योजना बनी, लेकिन एक फ़ोटोग्राफ़र को कहीं नहीं रखा गया। जबकि आईना ये दिखाता किसी भी सरकारी कार्यक्रम को अगर प्रमाणित करना है तो वो फ़ोटोग्राफ़र किसी की वजह से होती है। लेकिन जैसे सरकार की योजना है, कौशल विकास योजना है, कितनी सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन उसमें कोई भी आज तक फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार जैसे सबके लिए योजना बनाती है, उन योजनाओं में फ़ोटोग्राफ़र को भी शामिल किया जाए और फ़ोटोग्राफ़र के को भी योजना का लाभ मिले। और इसी के यही है हमारा मिशन जो है कि हम फ़ोटोग्राफ़रों को भी वो अधिकार दिला पाएँ जो समाज में सभी वर्ग का है। ये भी एक सम्मान की ज़िंदगी का हकदार है। ये सर, इसमें कमी किसकी मानते हैं आप? कहाँ कमी है जो सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है या हम ले नहीं पा रहे हैं? हम फोटोग्राफर रख रहे हैं तो हम ले नहीं पा रहे हैं, कहाँ कमी कहाँ मानते हैं इसको? कमी क्या, अभी तक ऐसा कोई संगठन हमारे बीच में नहीं आया जिसने सरकार के सामने कोई बात रखी हो। ये संगठन पहला संगठन है जिसने सभी जिलों व राज्यों में डीएम के माध्यम से ज्ञापन पिछाए हैं। अभी पीछे हमने एक जो हमीरपुर से ज्ञापन गया था माननीय राज्यपाल महामहिम के नाम, तो उसमें कुछ सरकार ने संज्ञान में लिया महामहिम राज्यपाल जी ने, और वहाँ के तहसीलदार को किया। तो उस पर थोड़ा सा चल रहा कि जब तक कोई भी हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ तो पहुँचानी होगी, क्योंकि अभी तक किसी भी संगठन ने इन बातों पे गौर नहीं किया। आप खुद देखिए कि आज तहसील के अंदर एक फ़ोटोग्राफ़र भी रहा, वो फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, जहाँ इतनी क्वालिटी बेकार आती है। और इसके साथ बताऊं कि फ़ोटोग्राफ़र ना होने से सरकार को भी बहुत बड़ा घाटा है कि आज किसी का मकान ख़रीदा जाता है तो जहाँ मकान ख़रीदा गया तो प्लॉट दिखा देता, जिसकी स्टैम्प की ड्यूटी की चोरी भी हो रही है। तो आप ये देखिए, ऐसे ही IT ऑफिस के अंदर फ़ोटोग्राफ़र ना होने की वजह से उसके मानक इतने कम है, कोई एक्सीडेंट हो तो उसकी नवाजिश में फ़ोटो डेड बॉडी गिनी जाती है और बड़ा वो होता है। आप अमेरिका में, अभी आप अमेरिका का देखिए, अमेरिका में फ़र्स्ट पहले फ़ोटो है। अमेरिका में आप देखिए कि अगर हम कोई वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले फ़ोटोग्राफी के मानक पूरे करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा कागज़ चलेगा। तो मैं चाहता हूँ जैसे विदेशों के अंदर एक फ़ोटोग्राफी का दर्जा तय हुआ है और फ़ोटोग्राफी के मानक हैं, वही यहाँ सरकार तय करे, क्योंकि फ़ोटो गलत होने से, मिस होने से उसका दूसरा फ़ायदा उठा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई स्थान लेने की बात आप लोग द्वारा हुई है? रजिस्टर्ड फॉर्म बाय संस्था है क्या, किस तरीके से आप लोग करते हैं उसको? अगर कोई फोटोग्राफर आपसे जुड़ना चाहे तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे वो जुड़ सकता है, उसकी किस तरह से मदद होगी? अभी का हम इसमें क्या है, एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं जिसमें फ़ोटो स्टूडियो के नाम होंगे, उनके मोबाइल नंबर होंगे, एक डाटा हम सरकार को प्रोवाइड कराएंगे कि हर क्षेत्र से, हर ज़िले से ये हमारे पास डाटा है, क्योंकि अभी तक कोई डाटा भी नहीं है। तो जैसे आप देखिए कि अभी सरकार ने पीछे समय माटी कला का गठन किया, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कुछ राज्यों में जो लोग सेविंग का, कटिंग का काम करते हैं, उनको केश कला का दर्जा दिया गया है। तो हम लोग तो आज़ादी से जो आज तक लोग फ़ोटो देख रहे हो, महात्मा गांधी जी की, या देश को आज़ादी दिलाने वाले भगत सिंह जी की, या जितने भी आप पीछे बाबा साहब की फ़ोटो देख रहे हैं, और जितने भी फ़ोटो महापुरुष हैं जिन्होंने इस राजनीति में दखल दिया है और एक विचारधारा, राम मनोहर इंदौरिया हों, भाजपा के, आप सबका देखिए कि आज उनकी फ़ोटो देख कर जो प्रेरणा स्रोत, जो एक नेता पैदा होता है, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत होता है। जैसे बाबा साहब, अगर फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता तो आप कल्पना करिए कि एक नोट पे भी फ़ोटो नहीं छपा जाती।